हेलो, नमस्कार साथियों। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को लगातार कई दिनों से हम आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भी समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और हम आप लोगों को प्रत्येक वीडियो में इस चीज की जानकारी दे रहे हैं कि फर्स्ट वीडियो में जो समीकरण का हमारा जो पहला आपका वीडियो गया था, उसमें हम पहले सरल और सिंपल सवालों को आप लोगों के साथ हम इस चीज का जिक्र किए थे और धीरे धीरे अप लेवल को हम लोग बढ़ाते चले हैं। और आज का जो समीकरण का हमारा यह वीडियो है, यह वीडियो भी आप लोगों को काफी सहायक सिद्ध होगी और इसमें हम कई सवालों का कलेक्शन किए हैं जो आप लोगों को काफी सहायता सिद्ध होगा आगे बढ़ाने में। देखिए, गणित अभ्यास का सब्जेक्ट है। अगर हम लोग इसमें लगातार और प्रतिदिन अभ्यास करते रहेंगे तब यह एक जो है सो शीर्ष और चरम सीमा तक पहुंच जाएगा और आपको गणित के विभिन्न सवालों को बनाने में काफी सहूलियत होगी और फिर आपको इसमें मन लग जाएगा। तो उसी श्रृंखला को, समीकरण का जो आप लोगों का श्रृंखला हम बता रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स का, उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को समीकरण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में आप लोगों के लिए हम स्तर बाय स्तर करके, स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को जो है ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है अप लेवल वीडियो बनाते गए हैं कि हमारे बच्चे को ऊपर लेवल का भी अगर समीकरण कोई दिया जाएगा, कहीं से दिया जाएगा, सवाल मिलेगा तो आपको बनाने में कोई समस्या या परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, आज भी हम इस वीडियो में आप लोगों को कई समीकरणों के बारे में जानेंगे, बताएंगे और इस चीज के माध्यम से हम गणित को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न का जो है आप लोगों का यह जो प्रश्न हम दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 7 माइनस 8x बट्टे 9x माइनस 3 माइनस 4, माइनस नहीं 4 प्लस में है, x इज इक्वल टू है आपका 2/3। आप ध्यान से देखते होइएगा तो फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हम बिल्कुल सिंपल और बेसिक प्रश्नों को, समीकरण को लिए थे और धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर की ओर चले हैं। तो आज के इस क्लास में चलिए हम लोग इस फर्स्ट प्रश्न को, फर्स्ट समीकरण को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, समीकरण का कोई भी अगर सवाल हो और हमें उसे डिटेल्ड वाइज बनाना हो, मान लीजिए कि पूरा बनाना हो, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से आप लोग इसको देखिए। जब भी कोई हम समीकरण बनाते हैं तो समीकरण को बनाने से पहले हमें ये या देने का, ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग हिंदी में या कहते हैं और अंग्रेजी में और कहा जाता है। तो इस चीज को हम लोग देंगे। अब ध्यान से आप देखिए, यहां हम इसको किस तरीका से सॉल्व करते हैं। x जैसे है वैसे रहेगा। ये जो माइनस आप देख रहे हैं, इस माइनस को, और आप जरा इस सवाल को यहां देखिए कि यह जो कोष्ट लगा हुआ है कि वो दो जो अंक है वो आपका कोष्ट में दिया हुआ है। कोष्ट में देने का अर्थ यह हुआ कि यहां कुछ भी चीज रहे, चाहे चिन्ह रहे या कोई अंक रहे, इस अंक से अंदर में यदि 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, अगर कोई भी संख्या है तो बाहर वाले उस चिन्ह से हम लोग अंदर वाले को बारी बारी से एक एक करके क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं x, यहां इस माइनस से अंदर वाले को बारी बारी से गुना करते हैं। माइनस से इसको गुना करेंगे 7 का 7 ही हो जाएगा और माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 8x हो जाएगा। और बट्टे में जो चीज है फिर हम उसको लिखते हैं 9x, तो 9x। फिर देखिए, जिस तरीका से ऊपर उसी तरीका से फिर आ गया नीचे भी, तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज का अप्लाई करेंगे। इस माइनस से अंदर वाले को दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे। माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस 4x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3। पहला लाइनिंग ये देखिए, फर्स्ट स्टेप इस सवाल में आप लोगों को समझने में कोई परेशानी। अब जरा ध्यान से देखिए,
बहुत विद्यार्थी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हम किस किस चीज का जोड़ किस साथे करें। तो आपको यह समझना होगा कि गणित में जोड़ और घटाव जो होता है कभी भी हमेशा समान राशि के साथ होता है। समान राशि कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर देखिए x जैसे है तो अब x वाला का जोड़ या घटाव होगा। देखिए गुना किसी के साथ हो सकता है, भाग किसी के साथ हो सकता है, लेकिन जोड़ और घटाव का जो प्रक्रिया है वो आपका क्या हो जाएगा कि समान पद वाला के साथ ही होगा। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। देखिए ये x पॉजिटिव और ये भी 8x पॉजिटिव, तो ये दोनों जुट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 7 हो जाएगा बट्टे, ध्यान से देखिए 9x और देखिए यहाँ 9x है तो 9x, ये जो 4x आप लोग देख रहे हैं ये इसमें से घटेगा चूंकि यहाँ माइनस है, तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3। अब पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आप लोगों को हम ये वाला देखिए बताए होंगे इस तरीका का सवाल कि इधर भी अगर बट्टा के रूप में चले आए, देखिए ये भी बट्टा के रूप में हो गया, इस साइड भी बट्टा के रूप में, और इधर भी मान लीजिए किस चीज के रूप में है, बट्टे के रूप में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे 9, यहां से इसको कोना कोनी, जिस तरीका से कैंची होता है कैंची इस तरीका से, उसी तरीका से हम लोग इसको गुना करते हैं। ये इस 3 से इसका कोना कोनी गुना होगा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं या ब्रज गुणन भी आप लोग इसको कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए हम लोग इसको गुना करते हैं, 9 को 3 से कीजिएगा 9 तिया 27x हो जाएगा, माइनस 7 तिया कितना हो जाएगा 21, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पंचे 10x माइनस हो जाएगा 2 तिया 6। अब x वाले पद को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, 27x ये इधर पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा तो निगेटिव 10x बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 6, ये इधर माइनस है, माइनस का उल्टा जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए 27 रुपया में से 10 रुपया घट जाएगा तो सब विद्यार्थी जानते हुएगा कितना होता है, 17x हो जाएगा, और इसमें से देखिए घटेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। 21 रुपया हम लोग कमाए हुए हैं और 6 रुपया हम किसी से कर्जा लिए हुए हैं, तो उसको अगर हम 6 रुपया कर्जा दे देंगे तो हमें क्या बचेगा बताइए, प्लस में बचेगा, मेरे पास बचेगा। इन दोनों के बीच में ध्यान से देखिए यहाँ 17 है और x है, तो इन दोनों के बीच में यदि नहीं किसी चीज का साइन रहता है जिसके बीच में, तो वहां हम लोग किस चीज का होता है, गुना का चिन्ह होता है। तो और गुना का उल्टा होता है भाग, और भाग को हम लोग लिखते हैं बट्टा में, 15 बट्टे कितना हो जाएगा 17, इसीलिए x बराबर आपका कितना आ जाएगा 15/17। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इस सवाल में देखिए तो ध्यान से, बहुत आसानी और सिंपल तरीका से पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप के रूप में हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर देखिए कोई भी ट्रिक हो, कोई भी जो आपका संक्षिप्त रूप से बताया जाता है, तो जब आपको पूरी ये समझ में पहले आएगा, पूर्णतः क्लास का जो मेथड होता है जो जिसमें हम लोग पूर्णतः ये समझने का प्रयास करते हैं हर चीज का रीजन, तभी आप छोटे चीज को, संक्षिप्त चीजों को काफी डिटेल वाइज समझ पाइएगा। तो ध्यान से इसको देखिए, कहीं अगर प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। एक बार और इसको हम जल्दी से बता देते हैं। देखिए आपका यहाँ है x, तो x दे दिए, माइनस से इस अंदर वाले दोनों को क्या हो जाएगा बारी बारी से गुना, -7 से -7, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 8x तो 8x बट्टा में 9x तो 9x, इस माइनस से दोनों को अंदर वाले को हम लोग गुना करेंगे, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 4x, और इधर 2/3 है तो 2/3। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जोड़ और घटाव जो होता है वो गणित में समान पदों के साथ होता है ना। तो 8x वाला का जो है सो जोड़ किसके साथ हो जाएगा, x के साथ 9x, और ये माइनस में 7 तो 7, 9x का घटाव किसके साथ हो जाएगा 4, ये दोनों घटेगा, देखिए चूंकि यहाँ घटाव है तो 5x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2/3। अब इसको इस तरीका से हम लोग कोना कोनी क्या कर लेंगे गुना, फिर ये लाइनिंग आएगा, और इस लाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो x वाला पद होता है उसको एक तरफ और जो अंक वाला पद होता है उसको एक तरफ हम लोग कर लेते हैं। फटाफट इसको जल्दी से आप लोग समझ जाइए। यदि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा तो आज के हम लोग दूसरा सवाल पर भी चलने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आप लोग मजे में इस चीज को सीखते होइएगा, और सीखिए आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इनको खटाखट आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रश्न अब हम लोग 2 को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सवाल 2 को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2 कैसे बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 पर विचार करते हैं। y -2 इंटू 3 - y बट्टे
बटे 4 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3/5। प्रश्न संख्या 2 को चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक जिस तरीका से हम लोग फर्स्ट प्रश्न समझे हैं उसी तरीका से हम लोग इस सवाल को भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो समीकरण को बनाने से पहले क्या देना है बाबू बताइए। समीकरण कोई भी हो, अगर हमें उसे बनाना हो, सॉल्व करना हो, तो समीकरण को बनाने से पहले हम लोग को मतलब याद देना है। अब फिर देखिए यहाँ y तो y, इस माइनस से देखिए फिर यहाँ आ गया इस -2 से, इस -2 से हमको क्या करना है, अंदर वाले को दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लीकेशन करना है, गुना करना है। तो चलिए इस -2 से करते हैं, 2 तिया हो जाएगा 6 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 और y को गुना करेंगे 2y और बट्टा में फिर देखिए इस 4 से इसको 1 को गुना करेंगे 4 माइनस 4y माइनस 5 बराबर 3/5। यह सवाल जो हम आप लोगों को लगातार बता रहे हैं, समीकरण का जो यह वीडियो है, आप लोग क्लास 7 हो, 6 हो, 8 हो, 9, 10 तक आपको यह बहुत ही जरूरी है। और कई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें इस प्रकार के प्रश्न को समझाया जा रहा है और बताया भी जाता है और अब पूछा भी गया है ये सब कई भी सवाल। चलिए और ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2y और ये y को अगर हम लोग जोड़ेंगे, देखिए चूंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 6 बटे बताइए 4 और 5 को जरा देखिए, -4y तो -4y रहेगा ही, चूंकि ये जैसे y वाला था तो y वाला लिख दिए। 4 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, -1 और बराबर आ गया 3/5। फिर देखिए वही सवाल आ गया जैसे हम लोग कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा जो बनाते थे। समझ रहे हैं कि नहीं बताइएगा। इसको मल्टीप्लीकेशन हम लोग कोना कोनी करते हैं, 3 पंचे बताइए, 3 पंचे 15x माइनस 6 पंचे 30 और बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर इसको भी इस 3 से दोनों को गुना करेंगे, 3 चौका 12y और माइनस कितना हो जाएगा 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, x, इसमें x कहां से आ गया, x नहीं y वाला सवाल है, y वाला है ना। अब देखिए 15y, ये इधर निगेटिव, इधर आएगा बोलो पॉजिटिव बाबू, प्लस हो जाएगा धन, -3 इधर तो उसी साइड है तो उसी साइड माइनस में था तो माइनस में, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस 30। अब चलिए देखिए 15 और 12 को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 27y और बराबर अगर आप देखिएगा तो 30 गो रुपया हम लोग देखिए पॉजिटिव है, इसका मतलब 30 रुपया हम कमा के आए हैं, है ना। और ये 3 जो देख रहे हैं वो निगेटिव है, इसका मतलब है कि 3 रुपया हम किसी से क्या लिए हुए हैं, कर्जा लिए हुए हैं। तो कर्जा लीजिएगा कि नहीं भाई, कर्जा लीजिएगा जिसका उसका, -27 नहीं होगा बल्कि +27 आपका हो जाएगा। यहाँ y और बराबर देखिए 27/27, अगर आप इसको काटिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। जो काटने वाला हो, जो सिंपलेस्ट, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया जाता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है उनको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे और जो नहीं आएगा उनको वैसे ही छोड़ देना है। तो प्रश्न 2 को आप लोग जल्दी से समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा अप उस पिछले वीडियो के जो है 100 सवाल से आप लोगों को थोड़ा इसमें अप लेवल डाला गया है ताकि आप लोगों में अधिकांश और वृद्धि विकास हो सके। एक बार और इसको जल्दी से हम लोग समझा देंगे। y तो y -2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से अंदर वाले को गुना करेंगे, 2 तिया 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और y को गुना करेंगे 2y, 4 से 1 को गुना करेंगे 4 और 4 से y को गुना करेंगे 4y हो जाएगा और जो -5 है वो -5 ही रहेगा। अब देखिए जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ लेंगे, 2y और y को जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा। ये माइनस में 4 है तो माइनस में 4, 4 में से 5 घटेगा -1 हो जाएगा 3/5। कोना कोनी अब हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, और y वाला पद को एक तरफ, x वाला पद को, सॉरी अंक वाला पद को एक तरफ। फटाफट फटाफट जल्दी से इसको बना लीजिए। फटाफट इसको क्लियर कीजिए, आगे हम लोग फिर समझने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आज का सेशन जो है, आज का जो यह वीडियो है आप लोग को काफी सहूलियत होगा समीकरण को समझने में, समझने में। और ध्यान से इस सब को समझने का प्रयास कीजिए। गणित अभ्यास का सब्जेक्ट है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप लोग जानते होंगे कि अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट बना देता है, परिपूर्ण बनाता है, तो हम लोग को बार बार अभ्यास करना है। चलिए सवाल आज का क्लास का जो है हम लोग 3 कई प्रश्नों के माध्यम से आज का हम यह सेशन आप लोगों को बता रहे हैं लगातार। देखिए
प्रश्न संख्या हम लोग आज 3 को समझने का प्रयास करते हैं। 3 इंटू 2x घटे 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और बट्टे कितना हो जाएगा बताइए, 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 17/9। सवाल को जरा गौर से एक बार मिला लीजिए। 3 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बट्टे 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 17/9। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आप लोगों को ये सवाल दिया जा रहा है। कई बुक का संग्रह हम लोग इसमें किए हैं और आपको प्रश्न जो है सो समझने में सहूलियत होगी। चलिए, समीकरण को बनाने से पहले क्या देना है बताइए, या। और देखिए ध्यान से, अब ये थोड़ा 2 प्रश्न से जो है आप लोगों का अलग है। हम इसको क्या करते हैं कि ध्यान से देखिए, यहां जो बाहर में जो आप 3 देख रहे हैं, इस 3 से अंदर वाले जो ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए इस तरीका से हम इसलिए कर दिए हैं कि आप आसानी से इसको समझ जाइएगा। 3 से पहले 2 को कीजिए, 3 दूना 6x माइनस 3 से 1 को कीजिए 3 माइनस 2 से x को कीजिए 2x माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 4 बट्टे कितना हो जाएगा 5x माइनस 11 बराबर आपका हो जाएगा 17/9। कोई प्रॉब्लम? देखिए फर्स्ट लाइनिंग समझने में किसी विद्यार्थी को यदि प्रॉब्लम है तो बताइए। इस बाहर वाले से जैसे ध्यान से समझिए, हमारे चाहे आपके घर पर अगर मान लीजिए मेहमान सब आते हैं, चाहे कुटुंब आते हैं, कोई भी आते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं कि एक रूम में बैठा देते हैं। तो इनको देखिए ये रूम में बैठा हुआ है और मान लीजिए चाय हो या कोई भी चीज हो तो एक ही चाय ना हम मान लीजिए सब आदमी को देते हैं। ये तो नहीं है कि इनको दूध वाला चाय दीजिए, इनको रेड टी दीजिए, उनको दूसरा चीज दीजिए, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो बाहर वाले से क्या करेंगे, अंदर वाले इन मेहमानों को बारी बारी से उस चाय से हम लोग स्वागत करेंगे, और या इस 3 से हम लोग इसको क्या करेंगे, बिल्कुल जो है सो गुना करेंगे। अंदर वाले से यहाँ जो 3 देख रहे हैं इससे करेंगे गुना, फिर यहाँ 2 से, तो इस तरीका से इसको हम लोग कर लेंगे। अब फिर यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या होता है कि समान वाले जो x वाला चीज देख रहे हैं, जैसे ये x वाला है और ये x वाला है, इसको हम लोग एक साथ करेंगे, है ना। अब देखिए तो 6 में से 4 2 घट जाएगा तो 4x हो जाएगा आपका। 4 रुपया पॉजिटिव और 3 रुपया निगेटिव, तो पॉजिटिव में 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 रुपया कमा के आए हैं और 3 रुपया अगर हम किसी का मान लीजिए कर्जा लिए हुए हैं तो उसको कर्जा देना है कि नहीं, तो कर्जा दे दीजिएगा तो 1 रुपया बचेगा। बट्टा कितना हो जाएगा, जो 5x माइनस 11 है ये रहेगा ही ऐसे, और 17/9। फिर देखिए वही टाइप का सवाल आ गया, कोना कोनी हम लोग इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ब्रज गुणन विधि। 4x से 9 को कीजिए, 9 चौके 36x प्लस 9 बराबर, इसको क्या करेंगे 17 से गुना करेंगे, 17 पचे 85 और माइनस 17 11 को हम लोग गुना करेंगे तो 17 और 10 को पहले कर लीजिए, तो 17 10 को यदि करते हैं कितना हो जाएगा, 17 और 10 को करेंगे तो 170, और 170 में यदि 17 को जोड़िएगा तो 100 कितना आ जाएगा आपका 87। कोई प्रॉब्लम? x वाले पद को हम लोग एक तरफ करेंगे, 36x माइनस आ जाएगा 85x 85x बराबर हो जाएगा माइनस 187। और ये जरा इसको ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा तो निगेटिव। समझने में कोई प्रॉब्लम बताइए? अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 36 बड़ा है कि 85 बड़ा है? 85 बड़ा है, तो 85 में से 36 को घटाएंगे, लेकिन चूंकि माइनस चिन्ह तो 85 में लगा हुआ है तो हम लोग माइनस में इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 5। 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये हो गया 7, 7 में से 3 जाएगा कितना होगा बताइए 4, 49x, और इधर क्या हो जाएगा देखिए, ये दोनों ध्यान से आप देखिए, 187 भी निगेटिव और 9 भी निगेटिव है कि नहीं, दोनों निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम तो पहले से रे भाई किसी आदमी से 187 कर्जा लिए ही हुए हैं, और फिर जाकर के एक बार और क्या करेंगे, हम लोग 9 कर्जा ले लेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चलिए माइनस में ये दोनों जुट जाएगा, 9 7 16 के 6 हासिल 1 196 लगभग हो जाएगा, हाँ 196। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो दोनों कट जाएगा, दोनों तरफ जब माइनस आता है तो कटेगा 196, और इन दोनों के बीच में यदि नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा भाग, हम लोग भाग को इसको लिखेंगे। और ध्यान से आप लोग देखिएगा तो 49 का यदि घात अगर 4 बार हम लोग पढ़ेंगे
तो 196 हमको प्राप्त हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो बताइए। सवाल नंबर कितना में? 3 में। सवाल नंबर 3, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें, और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए कि हमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कहां आप नहीं समझ रहे हैं उस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हमको बताइए। नोट करके आप बताइएगा तो बहुत अच्छा होगा। चलिए प्रश्न हम लोग इसी तरीका के प्रश्न के माध्यम से चौथा सवाल पर हम लोग चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को काफी मेहनत के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और आप ये समझिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो तो हमें बताया कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग आज देखते हैं चौथा, 4। 13 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10 बट्टा 2 माइनस 5x और बराबर में दिया हुआ है आपका 10। पहले आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 4 बहुत आसान, थोड़ा देखने में आपको भारी लगेगा लेकिन बिल्कुल इजी है। 13 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10 बट्टा 2 माइनस 5x बराबर 10। हो। चलिए हम लोग देखते हैं। समीकरण को बनाने से पहले बताइए क्या करेंगे। समीकरण को बनाने से पहले क्या देना है? या। और चलिए बाहर वाले इस 13 से रे भाई अंदर वाले दोनों को बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहां इस 8 से भी फिर x को, फिर ये 8 से इस 10 को गुना करेंगे। चलिए 13 और x को गुना करेंगे तो 13x माइनस 13 पचे 65 माइनस 8 से गुना कीजिए तो 8x हो जाएगा, माइनस प्लस गुना कीजिएगा माइनस 8 दाई कितना 80 और बटे आपका हो जाएगा 2 माइनस 5x बराबर कितना हो गया 10। समान वाले पद को जोड़िए, 13x में से 8x घटेगा। बताइए, चूंकि देखिए घटाओ में है ना तो ये घटेगा, कितना हो जाएगा 13 में से 8 घटेगा तो 5x। और ये दोनों देखिए, इसको भी देखिए निगेटिव और इसको भी देखिए निगेटिव, दोनों जुट जाएगा 145। 80 रुपया और 65 रुपया जोड़ेंगे तो 145 रुपया। 2 माइनस 5x बराबर आपका हो गया 10। क्या समझाए थे एक वीडियो में कि जिनके भी बट्टा में यदि नहीं कुछ बोले, नहीं कुछ रहता है, जैसे देखिए इनके बट्टा में नहीं कुछ है तो क्या रहता है 1। अब कोना कोनी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ है। 5x का एक संगे करेंगे, बताइए गुना, तो 5x माइनस 145 का 145 इससे गुना करेंगे 145। 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20 माइनस 10 पचे 50x। कोई प्रॉब्लम बताइए। फटाफट हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। समान पद देखिए, x वाला जो पद देख रहे हैं इसको एक साथ हम करेंगे 5x। देखिए इधर निगेटिव वाला इधर आएगा भाई रे तो पॉजिटिव, यहाँ 20 तो 20, और ये देखिए माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस 145। तो ये देखिए अब ये दोनों देखिए पॉजिटिव आ गया तो 50 और 5 जोड़ेंगे तो 55, और इधर भी ये दोनों जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 165x। चलिए उन दोनों के बीच में नहीं कुछ तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग लिखेंगे कहां पर बताइए, एक बट्टा में इसको लिखेंगे। अब ध्यान से काटिएगा तो ये 3 मरतबे पूरा कैंसिल हो जाएगा। चलिए x बराबर बताइए कितना आंसर आ जाएगा 3। बहुत सिंपल और वेरी गुड क्वेश्चन सब का हम कलेक्शन इस वीडियो में किए हैं, तो आप लोग जल्दी से इसको समझने का प्रयास कीजिए। मुश्किलों से डरना नहीं है, मुश्किलों से डरना नहीं है, और जो मुश्किल से डर गया वो आगे उनकी रास्ता और कठिन हो जाती है। इस देखिए बाहर वाले 13 से अंदर वाले दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो 13x को x से गुना, 13 को x से गुना करेंगे 13x, 13 को 5 से गुना करेंगे 13 बचे 65 हो जाएगा। 8 से x को करेंगे 8x हो जाएगा, और 8 से 10 को करेंगे 8 है 80 हो जाएगा। फर्स्ट लाइनिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर हम लोग x वाला को एक साथ कर लिए, 13 में से 8x घटेगा 5x, और ये दोनों देखिए जुट जाएगा तो 145। कोई प्रॉब्लम?
ये सवाल नंबर आपका 4 था। जल्दी से इसे सीखिए और उतार लीजिए। हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन संख्या 5 पर, प्रश्न संख्या 5। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से हम लोग अगला फिर देखते हैं। फटाफट हम लोग। और आप लोगों को एक बात हम और बता दें कि अभी आप लोगों का लगातार मैथमेटिक्स का ही क्लास जा रहा है। धीरे धीरे करके और भी सब्जेक्ट जैसे साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, इन सब का भी हम वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, तो उनमें भी आप लोगों को काफी सहायता होगी। तो चलिए आज का जो है इसमें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 बट्टे आपका हो जाएगा 1 माइनस 7x बराबर 8। देखिए सेम टू सेम, जैसे 3 क्वेश्चन अभी तक लगातार एक ही जैसा, 3 4 5 एक ही पैटर्न और एक ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे इससे पहले के सवाल में किए थे, यहां वाला से इसको बारी बारी से हम लोग एक एक को क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर इस 5 से अंदर वाले को बारी बारी से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको गुना। 17 को 2 से करेंगे, 17 दूना 34 माइनस 17x। इस माइनस 5 से अंदर वाले दोनों को गुना करेंगे 5x, और माइनस और प्लस को यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 पंचे 60। और बट्टे में क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 7x बराबर आपका हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? फिर देखिए x वाला को एक साथ है जोड़ और घटाव हो जो वो करेंगे, और जो आपका अंक वाला है उसको एक साथ हम लोग करते हैं। तो देखिए 17x ये भी निगेटिव और 5x ये भी निगेटिव, तो कितना हो जाएगा 17 5 बताइए, दोनों जुटेगा। पहले अंक वाला को जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये तो घटेगा, चूंकि 34 है पॉजिटिव और 60 है निगेटिव आपका, तो 60 में से 34 को हम लोग घटाएंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो 6, ये हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2। और ध्यान से देखिए कि जो बड़ा है उसके साथ निगेटिव का चिन्ह है ना। यहाँ देखिए 34 पॉजिटिव है और 60 में निगेटिव है, तो जो बड़ा वाला है उसमें निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को तो घटाएंगे, लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। फिर इस ये दोनों देखिए 17 भी माइनस में और 5 भी माइनस में, ये दोनों हो जाएगा आपका माइनस में। बटा कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 7x और बराबर आपका हो जाएगा 8। जिसके बट्टा में नहीं कुछ रहता है तो भाई क्या रहता है बताइए, 1 कोना कोनी। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, माइनस में 26 माइनस में हो जाएगा आपका 22x और बराबर 8 को इससे गुना कीजिए, 8 × 8 माइनस 8 7 56। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए जल्दी। फटाफट हम लोग देखते हैं। यहाँ तो 56x हो जाएगा, क्योंकि इस x से 7 को गुना करेंगे तो 56x हो जाएगा। अब देखिए x वाला पद को हम लोग एक तरफ करते हैं, 22x हो जाएगा। ये इधर पॉजिटिव निगेटिव तो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, 56x बराबर 8। इधर देखिए ये इसमें क्या है, प्लस की माइनस, माइनस उधर से इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए भाई रे 56 रुपया हम कमा के आए हुए हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 56 रुपया हम कमा के आए हुए हैं और 22 रुपया हम किसी का कर्जा लिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कर्जा हमें देना होगा। तो कर्जा यदि हम दे देंगे तो 56 में से घटेगा, तो चलिए घटाते हैं इसको। 6 में से 2 घटेगा बताइए 4, और यहाँ पर फिर देखिए 5 में से 2 जाएगा 3, 34x और बराबर इस तरफ हम लोग देखते हैं 8 और 6 को जोड़िएगा तो 26 रुपया और 8 रुपया, ये भी 34 रुपया। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ तो भाई क्या रहता है, गुना, और गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बट्टा में। कैंसिल आउट हो जाएगा 1, इसीलिए आपका आ जाएगा x बराबर कितना बताइए 1। कोई दिक्कत बताइए। सवाल नंबर 5 था। फटाफट आप लोग इसको जल्दी से सीख लीजिए। 3 क्वेश्चन संख्या 3 4 और 5 एक ही पैटर्न पर था, तो इस तीनों को आप लोग अच्छा से समझ जाइए। अगर आप एक समझ जाते हैं तो तीनों समझ जाइएगा। कोई दिक्कत? कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल सब पूछा जा रहा है, तो आप लोग इनको पूरा समझ जाइए डीपली, बिल्कुल कहीं हमको मिस नहीं करना है।
चलिए, कोई समझने में प्रॉब्लम तो बताइए। देखिए, इस 17 से क्या करेंगे, बारी बारी से अंदर वाले दोनों को गुना करेंगे। 17 में से 17 2 को गुना करेंगे 34, 17 और x को गुना करेंगे 17x, -5 से अंदर वाले दोनों को बारी बारी से हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। 5 से x को गुना करेंगे 5x, 5 से 12 को गुना करेंगे 12 5 60 हो जाएगा 34। और देखिए ये जो 60 वाला पद देख रहे हैं ये एक समान है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये घटाव में था तो 60 रुपया में से 34 रुपया घटेगा तो 26 रुपया, और ज्यादा चूंकि माइनस में था तो यहाँ माइनस दे दिए। 17 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो 17 5 कितना होता है 22x, बट्टा में कितना जो है 1 - 7x तो 7x बराबर 8/1 हो जाएगा। कोना कोनी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कई चीज ऐसे रहता है इस तरीका से, कई चीज तो देखे होंगे, ऐसे गुना हम लोग को करना है कोना कोनी, है ना, कोई दिक्कत। अब चलिए सवाल हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। आज के इस क्लास का छठा हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारी मेहनत और आपका मेहनत, देखिए अकेले कोई शिक्षक चाहे कि हम केवल पढ़ाए और स्टूडेंट अगर नहीं चाहेगा कि हम नहीं पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों आदमी को लगातार मेहनत करना होगा, आप भी और हम भी दोनों लगातार अगर मेहनत करेंगे तो हमारी और आपकी दोनों मेहनत अवश्य रंग लाएगी। चलिए तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या हम लोग 6 पर चलते हैं। x/b माइनस a/b प्लस x/b माइनस b/a बराबर आपका है 2। बहुत ही सवाल सुपर और गजब है, इनको हम लोग चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से जरा इस चीज को देखिए, सब बट्टा के रूप में दिया हुआ है, ये भी बट्टा के रूप में, इधर भी बट्टा के रूप में, ये भी बट्टा के रूप में, सब है कि नहीं बट्टा के रूप में। तो इधर वाला को भी हम क्या करते हैं कि इसको नहीं कुछ बट्टा में है तो क्या कर देंगे बोलिए, एक इसके बट्टा में कर देंगे, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस सब का लघुत्तम लेते हैं। जैसे सिंपली हम लोग लघुत्तम लेते हैं, देखिए बी 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 और ए का अगर हम लोग लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम कैसे बनेगा बताइए। बी 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 और ए का यदि लघुत्तम हो तो इसमें आप लोग सब समझते होइएगा कि हम बी से इसमें अगर देंगे तो बन जाएगा 1 से 1 से 1 से, और ए तो नहीं कटेगा तो ए यही हो जाएगा, तो b इंटू ए यानी इसका क्या हो जाएगा ए बी, इसका आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो इसका आ जाएगा ए बी। ध्यान से देखिए, इसके नीचे में b है और यहाँ भी b है, तो b और b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया यहाँ a, तो इस a से इस x का गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ax माइनस, ये माइनस जो था वो माइनस दे दिए, b से फिर b कट जाएगा, तो a एक ऊपर भी है और एक यहाँ भी, तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b से b कटेगा तो फिर हो जाएगा ax माइनस, a से a कटेगा बचेगा b और यहाँ भी b, ये आएगा b स्क्वायर बराबर 2/1। पहला लाइनिंग समझने में इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत, फर्स्ट जो स्टेप है फर्स्ट लाइन पहला लाइन, उसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहां पर देखिए पहले सब का लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम जानते हैं ना एलसीएम, इस सब का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ए बी हो जाएगा, बी से बी कटेगा ए को एक्स से गुना करेंगे एक्स, बी को बी से गुना, बी से बी कट जाएगा बचेगा ए, और ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी को बी से का कैंसिल, ए और एक्स का गुना ए एक्स हो जाएगा माइनस। अब इधर क्या करते देखिए, ये ए एक्स और ए एक्स दोनों जुटेगा तो 2ax हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बराबर कोना कोनी इसको गुना करिए तो देखिए, तो इसको गुना इसके साथ है, फिर इसके इधर जो है तो 2ab हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखिए बाबू, बहुत आसान गजब का क्वेश्चन, ये दोनों निगेटिव है और इसमें x वाला पद भी नहीं है तो उधर इसको भेज देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो इधर 2ab पहले से है ही, यहाँ हो जाएगा आपका 2ax। जरा इसको देखिए बाबू, बहुत गजब का फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला बताइए। आप लोग और हम लोग बहुत बचपन से क्लास 6 से 5 से ये सब चीज हम लोग पढ़ते आते हैं, कौन सा सूत्र है बताइए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है,
इन दोनों के बीच में जरा देखिए, इनके और x के बीच में कोई चीज नहीं तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे? बट्टा में। इसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। बहुत सुंदर और गजब सवाल था ये। देखिए फटाफट फटाफट इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 6। अब हम लोग चलते हैं, इसको देखिए, इस सब का पहले नीचे क्या कर लेंगे? एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद फिर क्या करेंगे? जैसे सिंपल हम लोग बट्टा पर का जोड़ करते हैं, वैसे हम लोग इसका बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे और इसको हम लोग बना लेंगे। इस सवाल को आप चाहिएगा तो एक तरीका से हम और समझा सकते हैं, तो इस सवाल को हम लोग एक तरीका से और समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये सब उतार लीजिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं। चलिए, इसमें हम लोग को एलसीएम नहीं लेना है। जरा गौर से इस सवाल को देखिए। इसमें क्या है कि इसमें जो प्रश्न आपको देख रहे हैं नीचे में, आप ध्यान से देखिएगा तो यहां भी बी, यहां भी बी और यहां भी बी और यहां क्या है? ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी पद में बी है और यहां ए है। तो हम क्या करते हैं? ए बी से दोनों साइड, इस ए बी से सभी पद में बारी बारी से हम लोग गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं इसको। ए बी गुने एक्स बट्टा बी माइनस ए बी गुने ए बट्टा बी प्लस ए बी गुने एक्स बट्टा बी माइनस ए बी गुने बी बट्टा ए बराबर 2। हाँ, एक बात समझिए, समीकरण का जो नियम होता है, देखिए समीकरण एक तराजू के पलड़ा के तरह होता है कि अगर तराजू के पलड़ा में अगर क्या होता है कि इस तरफ अगर मान लीजिए हम 2 किलो बढ़ा देंगे तो इस तरफ भी हमें 2 किलो बढ़ाना पड़ेगा, तभी इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए अगर हम लोग ए बी से इस तरफ गुना किए हैं तो ए बी से उस तरफ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। कोई समझने में दिक्कत? ए बी से हर पद में गुना किया। अब देखिए बी से यहाँ बी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, यहाँ ए और एक्स का ए एक्स हो जाएगा माइनस ए और ए का गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, ए से एक्स का गुना हो जाएगा प्लस में ए एक्स हो जाएगा माइनस बी से बी का गुना करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, आपका बराबर में आ गया 2ab। देखिए इसको और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। चूंकि क्यों ऐड करेंगे बताइए? चूंकि वो समान पद है तो समान पद वाले को हम लोग एक साथ गुना कर लेते हैं 2ax। अब ये दोनों देखिए, चूंकि इसमें x वाला पद ही नहीं है तो उस तरफ हम लोग भेजेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2ab प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में फिर हो जाएगा b स्क्वायर। देखिए जरा गौर से, वहां पर आपका आ गया 2ax और इस चीज को जरा ध्यान से आप लोग देखिए, किस चीज का फॉर्मूला है ये, इसको जरा देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कितना गजब! और दो विधि से आप इस सवाल को समझ चुके हैं। अब देखिए x बराबर यहां आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा आपका 2a। कोई आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो फटाफट हमें बताइए। चलिए, सब पद में इधर भी ए बी से गुना और इधर भी ए बी से गुना कर लेंगे। समीकरण में कोई भी चीज देखिए, समीकरण अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसका एक नियम होता है कि अगर हम लोग एक तरफ 2 जोड़े तो उधर भी 2 जोड़ना होगा, इस तरफ अगर 2 घटाए तो उधर भी 2 घटाना पड़ेगा, है ना। चलिए, सवाल नंबर हम लोग आज के क्लास का 7वां सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 7। आशा करते हैं कि आप लोग मजे में सीखते होंगे। और पढ़िए बाबू, पढ़ाई इस दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति होता है। अगर आप पढ़ करके कोई भी काम कीजिएगा तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है और आप अवश्य एक दिन सफल इंसान बनेंगे। चलिए, 7 x प्लस बी, x प्लस 3 बट्टे 4 माइनस x प्लस 4 बट्टे 5 बराबर
x प्लस 5 बटे 2 माइनस x प्लस 6 बटे 4। देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान। इसे हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कैसे इसका एलसीएम हम लोगों को, कैसे इसका एलसीएम होगा, 4 और 5 का यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 4 5 आ जाएगा आपका क्या चीज 20। इस साइड भी जरा देखिए, इधर भी हम लोग एलसीएम करते हैं। और एक दिन, हाँ देखिए एक बात और, अगर इस तरीका का सवाल दे और बीच में माइनस दिया जाए तो हम लोग इसको कोष्ट में ऐसे करके कोष्ट में हम लोग डाल देंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा पूरा बिल्कुल सही होगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए 4 और 5, देखिए कहीं भी अगर इस तरीका का आपको गुना आवे कि जहां हमको 4 और 5 का लघुत्तम निकालना पड़े, तो इसको कैसे हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो ये देखिए 4 पंचे 20 हो गया, तो दोनों का गुना हुआ तब इतना लघुत्तम आया है। तो इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे। चलिए 5 से कीजिए इसका, 5x प्लस 5t आपका हो जाएगा 15 माइनस 4 से गुना कीजिए 4x माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा 16। फिर इसका करेंगे तो 4 आएगा लघुत्तम, 2 दूना 4 तो उसको 2 से गुना करेंगे, 2x प्लस 2 पंचे 10 और माइनस देखिए 4 एकम 4 तो ये ऐसे ही हो जाएगा माइनस x, माइनस से अंदर वाला को गुना करेंगे माइनस 6 हो जाएगा। देखिए 5x में से 4x घट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, 15 में से 16 घटेगा माइनस 1 बचेगा, बट्टा में हो जाएगा आपका 20। इधर बताइए बाबू, 2x में से x घटेगा, x हो जाएगा, 10 रुपया में से 6 चला जाएगा 4 हो जाएगा, बट्टा में भी हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में हम ये बताए होंगे कि अगर नीचे में अगर कहीं पर कोई ऐसा अंक आगे जो कटने वाला हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। जैसे यहाँ देखिए कटेगा 4 पंचे कितना 20, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस 1 बट्टा 5 और बराबर आपका हो जाएगा x प्लस 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 1। कोना कोनी इसको हम लोग फटाफट गुना करते हैं। 1 से गुना तो दुनिया से कोई चीज नहीं बदलता है। 5 से गुना कीजिए 5x और 5 का हो जाएगा आपका 20। देखिए अब x वाला पद को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, इधर प्लस में 5 रे भाई, तो उधर जाएगा तो माइनस में माइनस 5x और इधर आपका हो जाएगा क्या चाहिए बताइए, 20 है तो 20 और इस तरफ देखिए माइनस में 1 तो इस तरफ आएगा तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा माइनस 4x। कम में से देखिए ज्यादा घटता है तो माइनस, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। यहाँ गुना होगा x, 21 बट्टा माइनस में कितना आ जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम तो बताइए। फटाफट फटाफट हम लोग आज 2-3 क्वेश्चन और है, हम लोग समझ के इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका गुना हम लोग पहले 4 पंचे लघुत्तम आ गया 20, 4 से 5 का गुना मतलब इसका इससे गुना करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे तो 5 को यदि x से गुना करते हैं तो 5x और 3 को यदि 5 से गुना करते हैं 3 पंचे 15, 4 को x से करते हैं तो 4x और 4 को 4 से करते हैं तो 16, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इधर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 और x का गुना करते हैं तो 2x और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और माइनस से वैसे ही हो जाएगा सिंपल। 5x में से 4x घटेगा 1x हो जाएगा, 15 में से 16 घटेगा माइनस 1 हो जाएगा बट्टा 20, 2x में से x घटेगा 1x हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, कोना कोनी फटाफट इसका गुना कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफी पसंद होगा, काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, देखिए 8 m माइनस 1 और बट्टे आपका कितना हो जाएगा, बट्टे आपका हो जाएगा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बट्टे 3। बहुत अच्छा और सुंदर सवाल। 1-2 प्रश्न बचा है, जल्दी से हम लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसके बट्टा में देखिए नहीं पूछा तो 1 और इसके भी बट्टा में नहीं पूछा तो 1, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे कोष्ट में बंद कर देंगे। कोष्ट में कहिएगा सर हम क्यों बंद करेंगे, अगर कोष्ट में आप नहीं बंद कीजिएगा तो आपका सवाल पूर्णतः क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए बना करके गलती हो जाएगा।
चलिए इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2, 1 और 1 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बार तो यहाँ आ जाएगा आपका 2m माइनस, ये जैसे वैसे रहेगा, माइनस से केवल गुना कर दीजिए। देखिए माइनस से m को गुना करेंगे माइनस m, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस। 1 और 3 का लघुत्तम 3, यहाँ आ जाएगा 3, माइनस से गुना करेंगे माइनस m, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस। 2m में से 1 m घटेगा तो m प्लस 1 बट्टे 2, इधर आ जाएगा आपका माइनस m प्लस 5 बट्टे 3। कोना कोनी इसका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी हम लोग फटाफट गुना करेंगे। चलिए 3 से m का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3m प्लस 3, 2 से इसको गुना करेंगे माइनस में 2m, 2 पंचे 10, m वाला को एक तरफ कर लेंगे बराबर 10, ये इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 3 और 2 5m और ये घटेगा यहाँ आ जाएगा आपका 7। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखते हैं बताइए बट्टा में, 7 बट्टे 5। कोई प्रॉब्लम? देखिए तो आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को काफी पसंद आ रहा होगा। फटाफट 2 सवाल और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं कितने समझ रहे हैं कि नहीं बताइए, ये नहीं कि नहीं समझते होइएगा फिर भी हाँ कह दीजिएगा। बहुत विद्यार्थी ऐसा क्लास में बैठे रहता है कि समझा नहीं आ डरे चुपचाप बैठल ऐसे बुद्धि लाद के, सर हम समझ गया। बहुत देखिएगा लाज के कारण क्या होता नहीं बोलता है ना, उनको शर्म होते रहेगा, बोलबे नहीं करेगा, कहेगा ये और बच्चा सब बैठा हुआ क्या कहेंगे सर। तो दुनिया क्या कहता है इससे आपको क्या लेना देना है, कुछ भी लेना देना ना, आराम से पूछिए खटाखट। चलिए एक और आसान सवाल की ओर 9 नंबर, 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7 बटे 2। खटाखट हम लोग बना लेते हैं। 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7 बट्टे 2। 5x तो 5x ही रहेगा, इस माइनस 2 से अंदर वाले दोनों को बारी बारी से हम लोग गुना करेंगे। 2 से 2 को गुना कीजिएगा 2 दूना 4x और प्लस 2 सत्ते 14, इस 2 से गुना कीजिए 2 तिया हो जाएगा आपका 6x माइनस 2 प्लस 7 बट्टे 2। तो दिक्कत 5x में से 4x घटेगा 1x को सीधे x भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 6x इसके बट्टा मैंने पूछा तो 1, इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे, नहीं तो एलसीएम नहीं भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 प्लस आ जाएगा आपका 7 बट्टे 2, सब के बट्टा में नहीं पूछा तो 1 डाल दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 1x प्लस 14, यहाँ आपका आ जाएगा सबका लघुत्तम 2, 2 छक 12x माइनस 2 दूना 4 और 7 का 7 हो जाएगा x प्लस 14 और बट्टे कितना 1, और इधर आ जाएगा आपका बट्टे में 2 तो 2 रे भाई, 12 का x का ऐसे ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा आपका 3, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 2 को x के साथ अगर हम लोग गुना करेंगे तो 2x प्लस 14 दूना कितना हो जाएगा 28 और बराबर 12x प्लस आपका आ जाएगा 3, 2x प्लस उधर है, ये देखिए ये पॉजिटिव है कि नहीं 12, इधर आएगा तो निगेटिव, बराबर आपका हो जाएगा 3 और इधर आ जाएगा माइनस में 28, माइनस 10x बराबर इधर आ जाएगा आपका माइनस में कितना 25, दोनों तरफ माइनस तो कैंसिल आउट, x बराबर आपका आ गया 25 बट्टे 10, जो कटने वाला होगा काट देंगे, 5 25 2 5 10, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 5 बट्टे 2। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एक और लास्ट सवाल आज की वीडियो का हम लोग चलिए समझने का प्रयास करते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर।
फटाफट हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर। 6x प्लस 1 बट्टा 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 7x माइनस 3 और बट्टे आपका आ जाएगा 3। देखिए इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1, इसका हम लोग लघुत्तम लेंगे 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 1 और 1 दूना 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा बराबर 7x माइनस 3 बट्टा कितना 3 आ जाएगा। 6x तो 6x 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, लघुत्तम यहाँ क्यों निकालेंगे जोड़ेंगे ना बट्टे 2 7x माइनस 3 बट्टे आ जाएगा आपका 3। कोना कोनी हम लोग इस तरीका में कितना सवाल आपको बताए हैं कि इस तरीका से जो भी आएगा तो उसको हम लोग कोना कोनी क्या करेंगे गुना करेंगे। इसको चलिए गुना करते हैं। 6 त्रिक आपका हो जाएगा 18x प्लस हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर इधर आ जाएगा 7 दूना 14x और माइनस कितना हो जाएगा 6। देखिए तो 18x तो 18x आ जाएगा माइनस 14x। देखिए पॉजिटिव था तो इस तरफ आएगा तो निगेटिव ही नहीं होगा -6 -9 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस। 18 में से 14x होगा सर यहाँ तो 18x में से 14x जाएगा तो 4x और बराबर आपका आ जाएगा 9 6 15। तो इस तरीका से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसीलिए x बराबर आपका कितना आ जाएगा -15/4। बहुत सुपर और गजब सवाल। तो आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है आप लोग को काफी पसंद आया होगा। मेहनत करते रहिए बाबू और हम लोग और भी आप लोगों के लिए काफी वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग इसके माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल उत्तम सर लालपुर को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।